नमस्कार, टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हरिवंश सिंह अपनी पार्टी जेडीयू द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह से कैसे बच निकले, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उपसभापति पर शिकंजा कसने की जेडीयू की रणनीति इस बार फेल हो गई। अपनी ही पार्टी के उपसभापति को घेरने की तैयारी जेडीयू ने जोरदार तरीके से की थी। संसदीय इतिहास में उपसभापति जैसे पदों पर आसीन व्यक्ति को व्हिप भेजने का चलन नहीं रहा है, लेकिन जेडीयू उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को व्हिप भेजकर हरिवंश नारायण सिंह को पार्टी लाइन के हिसाब से मतदान करने को लेकर दबाव बढ़ाना चाह रही थी। वहीं एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर संवैधानिक पद पर आसीन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन से गैर हाजिर रहकर इस्तीफा देने का मन बना चुके थे। जाहिर है, उपसभापति के तौर पर निष्पक्ष रहने की उपसभापति की कोशिश को हर हाल में बट्टा लगाने की जेडीयू की मंशा तब धरी की धरी रह गई, जब बीजेपी के शीर्ष नेताओं की पहल पर ऐन वक्त पर हरिवंश नारायण सिंह को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया और वो व्हिप के चक्रव्यूह में फंसने से बच निकले। अब हम आपको बताएंगे कि उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को घेरने की जेडीयू की क्या योजना थी। उपसभापति विरोधी दल का सदस्य होता है, यह राज्यसभा का चलन रहा है। कांग्रेस भी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अपने पिछले उपसभापति पीजे कुरियन और नजमा हेपतुल्ला को व्हिप जारी करने से परहेज करती देखी है। नजमा हेपतुल्ला वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में उपसभापति रही हैं। वहीं पीजे कुरियन पिछली बार पीएम मोदी के प्रधानमंत्री रहते उपसभापति रहे थे। जाहिर है, हरिवंश नारायण सिंह जब उपसभापति बने थे तब जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन एनडीए से अलग होने के बाद भी हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति पद पर विराजमान हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के अलग होने के बाद हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति पद को लेकर जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार से बात कर चुके थे और नीतीश कुमार ने तब पद पर बने रहने को लेकर रजामंदी हरिवंश नारायण सिंह को दे दी थी। गौरतलब है कि उपसभापति के उम्मीदवार के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे, इसलिए इस पद पर आसीन होने के लिए बीजेपी और समर्थित दलों ने भी उन्हें समर्थन दिया था। सूत्रों के मुताबिक हरिवंश नारायण सिंह 1.5 महीने पहले जब नीतीश कुमार से मिलने पटना उनके आवास पर पहुंचे थे, तो इस मुलाकात में हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति का पद त्याग कर विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव लड़ने का फरमान सुनाया गया था। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अब इस बात को लेकर तैयार नहीं थे, इसलिए हरिवंश नारायण सिंह ने जेडीयू के सर्वोपरि नेता नीतीश कुमार से इस्तीफा देकर फिर से विपक्ष के नेता के तौर पर उपसभापति पद का चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छा जाहिर कर दी। जाहिर है, इस वाकये के बाद से ही उपसभापति की पार्टी के प्रति वफादारी को लेकर जेडीयू के तरफ से हमले तेज हो गए थे। जेडीयू दिल्ली सर्विसेज बिल पर मतदान के मौके पर अवसर पाकर हरिवंश नारायण सिंह को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी थी। जेडीयू हरिवंश नारायण सिंह को निष्पक्षता की कसौटी से बाहर निकालकर अपने पाले में लाने को लेकर शिकंजा कसना चाह रही थी। इसलिए चलन से हटकर उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को व्हिप भेजकर पार्टी लाइन के हिसाब से मतदान करने को लेकर दबाव बनाया गया था। सूत्र बताते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह को व्हिप हर हाल में मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए आवास और दफ्तर दोनों जगहों पर व्हिप भेजा गया था। यहां तक कि हरिवंश नारायण सिंह को फोन के जरिए भी मतदान में हिस्सा लेने को लेकर ताकीद की गई थी। जेडीयू की पूरी रणनीति हरिवंश नारायण सिंह को घेरने की थी। दरअसल जेडीयू की योजना थी कि हरिवंश नारायण सिंह पार्टी लाइन के हिसाब से मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो इसे व्हिप का उल्लंघन करार दिया जाएगा और जेडीयू ऐसा अवसर तैयार कर इसे भुनाने के लिए
अवसर के तलाश में जुट गई थी। हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के बुने जाल से बच निकलने में कैसे कामयाब हुए, इस बारे में भी अब आपको बताते हैं। सूत्र बताते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह दिल्ली सर्विसेज बिल पर पार्टी लाइन के पक्ष में वोट देने को कतई तैयार नहीं थे। वो सदन से गैर हाजिर रहने वाले थे और यही गैर हाजिरी उनके खिलाफ जेडीयू के शीर्ष नेताओं को कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करने वाला था। लेकिन इसी बीच बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जेडीयू की चाल की भनक लग गई और वोटिंग के दरमियान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने पीठासीन अधिकारी, जिनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, के तौर पर मतदान कराने की जिम्मेदारी उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को सौंप दी। वोटिंग के समय सदन का हिस्सा नहीं बने, इसलिए उपसभापति के तौर पर हरिवंश नारायण सिंह को वोटिंग कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जाहिर है पीठासीन अधिकारी के तौर पर उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी हरिवंश नारायण सिंह के लिए वो ढाल बना जिससे वो मतदान करने से बच गए और व्हिप का असर उन पर हो नहीं सका। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के शीर्ष नेताओं के निशाने पर हैं, ये बात अब जाहिर है। दरअसल हरिवंश नारायण सिंह और आरसीपी सिंह जेडीयू में रहकर आरजेडी के साथ गठबंधन करने के पक्षधर नहीं रहे हैं। एक अखबार के संपादक के तौर पर भी हरिवंश नारायण सिंह आरजेडी के शासन के प्रबल विरोधी के तौर पर जाने जाते रहे। जाहिर है हरिवंश नारायण सिंह आरजेडी के साथ जेडीयू के गठबंधन के बाद पार्टी में सहज नहीं है। संवैधानिक पद पर बने रहने के बाद जेडीयू उनकी पार्टी लाइन पर परीक्षा लेगी, इसकी उम्मीद हरिवंश नारायण सिंह को कतई नहीं थी। लेकिन जेडीयू ने जिस तरह की रणनीति इस बार उनके खिलाफ तैयार की थी, उससे बचना हरिवंश नारायण सिंह के लिए आसान नहीं था। हरिवंश नारायण सिंह इस बार बच पाने में भले ही कामयाब हुए हों, लेकिन आने वाले समय में जेडीयू दोबारा प्रहार करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।